औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को और तमाम बहन भाइयों को हकीम सैयद इज़हार अली का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं जोड़ों के दर्द के बारे में आप लोगों से एक फल की मालूमात शेयर करना चाहता हूँ जो बतौर मेडिसन जोड़ों के दर्द के लिए, बेशक जोड़ जुड़ चुके हों और कैसा ही जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, उसके लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव है। ना सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए बल्कि ये फल जिसे बेलगरी का नाम दिया जाता है, जो पंसारियों से ड्राई फॉर्म में इंतहाई कम कीमत में दस्तयाब हो जाता है, ये शुगर के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है और शुगर के मरीज़ों में ये इंसुलिन की कमी को पूरा करता है और बज़ाते खुद इंसुलिन पैदा करता है। तो नाज़रीन, जोड़ों के दर्द के लिए इसे इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। इसे अगर आप ग्रीन फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो ये इस्लामाबाद वाली साइड पे दामने कोह में बेशुमार इसके दरख्त लगे हुए हैं और आजकल उन पे इसका फल लगा हुआ है। ये ऊपर से बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त फल होता है, इसका खोल बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त होता है। ये देखिए नाज़रीन, मेरे हाथ में बेलगरी का फल है और ये अंदर से इसका गुदा इंतहाई नरम होता है। ये बेलगरी का फल है और इसे आप, ये पकी हुई कंडीशन में है, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन होता है। तो ये इंतहाई पत्थर की तरह सख्त है और इसे किसी चीज़ से तोड़ लिया जाए तो इसके अंदर से इंतहाई नरम गूदा निकलता है जिसके अंदर बीज भरे हुए होते हैं। तो इस फल को आप बतौर फल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बतौर मेडिसन ये पंसारियों के पास दस्तयाब है। और अगर आप ग्रीन फॉर्म में वहाँ से हासिल कर लें तो इसे ड्राई करके, क्योंकि इसे धूप में रख दिया जाए तो ये खुश्क हो जाता है बिल्कुल। जब देखें आप इसे चेक करते रहें, खुश्क हो जाए और वज़न में बिल्कुल हल्का हो जाए, इस टाइम इस फल का वज़न तकरीबन 1 पाव के करीब है, क्योंकि ये काफ़ी वज़न रखता है। तो जैसे ये खुश्क हो जाए, इसका वज़न कम हो जाए, तो इसको आप कूट के इसको ग्राइंडर वगैरह में पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसका इस्तेमाल का तरीका जोड़ों के दर्द के लिए ये है कि इसे तकरीबन 1 ग्राम की मिकदार में आप दूध या पानी के साथ सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जोड़ों के दर्द के लिए इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसको बतौर सूजी का बेलगरी और देसी घी शामिल करके इसका हलवा बनाया जा सकता है, जो कि तकरीबन खुश्क फॉर्म में आ जाता है और वो आप लोग पंजीरी टाइप बन जाता है। वो जोड़ों के मरीज़ सुबह या रात के टाइम 1 चम्मच पानी से या दूध से इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी या दूध के बगैर भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर दूध से नीम गर्म से इस्तेमाल करें तो इसके फ़वाइद बढ़ जाएंगे। तो इसकी नाज़रीन तासीर सर्द खुश्क है, ये मैदे के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को अक्सर मोशन लगे रहते हैं, पेचिस का अर्जा रहता है, जिनकी आंतें तेज़ाबी मादे ज़्यादा पैदा करती हैं, तो इसका इस्तेमाल 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तमाम अमराज में किया जा सकता है। तो 1 से 1.5 ग्राम इसे खुश्क फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। वैसे ग्रीन फॉर्म में तो बतौर फल आप जितना चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जिस्म के किसी भी तरह की सोजिश, अंदरूनी व बैरूनी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। बैरूनी सोजिश अगर किसी हिस्से पे है, आपके हाथ पे है, मसलन यहाँ पे आपके सोजिश है, तो इसको आप ग्रीन फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में कूट के पानी से लेप बना के यहाँ लेप कर दें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द 1-2 रोज़ में इसका फ़ायदा हो जाएगा, वरम उतर जाएगा और दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये एक आम दस्तयाब इस्लामाबाद में तो मेरी मालूमात के मुताबिक जो है, ये इसके दरख्त मैंने देखे हैं, काफ़ी बड़े बड़े दरख्त हैं और तकरीबन 50 फुट तक इसकी ऊंचाई है। तो वहाँ से आप लोग किसी का आना जाना हो तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुश्क फॉर्म में आप पंसारी से बहुत आसानी से इसे हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सर्द खुश्क होने की वजह से ये जो है मोशंस के लिए भी फ़ायदेमंद है। मैंने बताया आपको, ज़ायद रतूबतें जो मैदा बनाता है, तेज़ाबी मादे बनाता है, उनके लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। वरम के लिए, जिस्म में किसी हिस्से में वरम है, उसके लिए फ़ायदेमंद है और ये खून की सफाई भी करता है। तो नाज़रीन, ये जोड़ों के दर्द के लिए जो मेरे मुशाहदे में आया कि ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। जोड़ों के मरीज़, यहाँ तक कि जिनके जोड़ सूज गए हों, वरम की शक्ल पैदा हो गई हो, जोड़ मुड़ चुके हों, वो भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा बेइंतहा हासिल होगा। इसको सूंघने से नाज़रीन इसके अंदर से बड़ी अच्छी महक आती है, तेज़ खुशबू आती है। तो ये खाने में भी इंतहाई आसान है।
बतौर फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं बक़दर ज़रूरत। और मेडिसन के तौर पे अगर आपको ग्रीन दस्तयाब नहीं होता तो पंसारी से बेलगरी के नाम से, ये बेलगरी के नाम से आपको किसी भी पंसारी से आप मांगें कि बेलगरी हमें चाहिए, बेलगिरी आपको मिल जाएगी पंसारी से। और उसे लेके जो तरीक़ाकार मैंने अर्ज़ किया उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द को भी खातर खा फ़ायदा होगा, और शुगर वाले मरीज़ भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो चंद रोज़ में ही उनको बेशुमार इसके फ़वाइद ज़ाहिर होंगे। तो नाज़रीन, ये चंद एक मालूमात मुफीद आप लोगों के लिए लेके हाज़िर हुआ था। अगर मेरी मालूमात किसी को फ़ायदा पहुँचाती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मज़ीद मालूमात के साथ इंशाल्लाह और किसी इफ़ेक्टिव फार्मूले के साथ इंशाल्लाह जल्द ही हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।